हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और 12th क्लास के बाद जैसे आपका एग्जाम हो चुका है प्यारे बच्चों, और गर्मी के दिन आपको क्या करना होता है। सभी बच्चे क्या करते हैं कि अब रिलैक्स फील करते हैं कि चलिए हमारा एग्जाम हो चुका है, अब हमको 3 से 4 महीने कुछ नहीं करना है, केवल इंजॉय करना है। तो प्यारे बच्चों, जिनका 12th क्लास का एग्जाम हो चुका या कि जो पेपर दे रहे हैं, बाद में गर्मी में आपको क्या करना है। जैसे बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये दो बोर्ड में आपका एग्जाम हो चुका है। 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के सभी बच्चे और एमपी बोर्ड के, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं प्यारे बच्चों आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये दो बोर्ड का पेपर हो चुका है। सीजी बोर्ड में चल रहा है, यूपी बोर्ड में भी आने वाले में समय में होने वाला है। तो एग्जाम होने के बाद सभी आप रिलैक्स फील करते हो कि अब हमको कुछ नहीं करना है। आपको 2-3 महीने बचा है भैया, तो आपके पास 2-3 महीने का टाइम इंटरटेनमेंट में आप गुजार देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो इसी समय से आपको है ना अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ अपने स्ट्रेटजी में लग जाना है। वो स्ट्रेटजी क्या है, वही चीज यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ कि गर्मी में आप खाली बैठे हो, आफ्टर 12th क्लास आपके पास 3 से 4 महीने हैं, आप इसमें डिसीजन ले पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, समझ रहे हैं, या कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे प्यारे बच्चों, आपका एक एम है कि हमको एक इंजीनियर बनना है या हमको डॉक्टर बनना है। तो सबसे पहला तो जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है वो जेईई की तैयारी करता है, सिंपल, सबको पता है। अब जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा वो नीट की तैयारी करेगा। नीट का एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे घर बैठे तो इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, बहुत ही कम। मान लीजिए 100 में से कोई एक बच्चा होगा जो घर में बैठ करके जेईई नीट में अच्छा नंबर ला करके अच्छा कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, या कि मान लीजिए आपका नीट का एग्जाम लेकर एमबीबीएस कॉलेज, अच्छा कॉलेज पा जाए। तो ये घर में बैठ करके इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि होता ही नहीं प्यारे बच्चों। आप 12th लेवल की पढ़ाई करते हैं घर में बैठ करके, और ये एंट्रेंस थोड़ा सा अलग से है। और इसका कारण है, जैसे आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट रहता है 12th क्लास में हमारा 90%, और 90% में भी ये टारगेट रहता है कि इस चैप्टर से हमें 10 अंक का क्वेश्चन आना भैया। तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ करके आप पढ़ते हो, 5 दीर्घ उत्तरीय, ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेते हो। और ये बिल्कुल आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें बिल्कुल ये फॉलो नहीं करता है। एंट्रेंस एग्जाम में प्यारे बच्चों बिल्कुल पूरा का पूरा बेसिक होता है। अब जैसे कुछ बच्चे 11th क्लास में होंगे, 11th का गर्मी आ चुका है, 11th क्लास में अब क्या बोले, अभी तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको नीट की तैयारी करना है, तो हमको जाकर के 12th के बाद हम नीट की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है। जो जेईई है, जो नीट की तैयारी करता है, वो बच्चा 10th क्लास के बाद ही लग जाता है कि हमें ये चीज करना है। तो गर्मी के दिनों में आपको क्या क्या करना, वो चीज मैं कर बताना चाहता हूं। जैसे कुछ बच्चा चाहता है भैया कि हमें सिविल सेवा में जाना है, अदर कोर्स में हमको करना, सिविल सेवा, सिविल सर्विस इसको बोलते हैं, उसमें जाना है। जैसे प्यारे बच्चों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है ना, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, इनमें आपको एग्जाम देना है, तो फिर आप अदर कोर्स करते हैं। ये नहीं है कि जेईई करने वाला बच्चा, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा जो एमबीबीएस कर लेता है, जो आईआईटी से बीटेक कर लेता है, वो सिविल सर्विस नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन मतलब 3-4 का मतलब 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स हो। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया था, बीटेक हो गया प्यारे बच्चों, एमबीबीएस हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, बीए हो गया, 8 सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो ये कोई भी आप कोर्स कर लो, समझ रहे हैं। जैसे बी फार्मा हो गया, तो कोई भी कोर्स कर लो, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आप सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। समझ रहे हैं, कुछ चीजें आप समझो। और करियर गाइडेंस के मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे ही रहा हूं प्यारे बच्चों, तो जो आपको लगे कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज आप बताइएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जो बिल्कुल जैसे जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट, सबसे पहले मैं नीट की बात करता हूं। नीट में प्यारे बच्चों आपका 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब आपका एग्जाम हो चुका है, अब आपको बेहतरीन रूप से क्या करना है कि 11th और 12th दोनों क्लास के तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट निकालना है प्यारे बच्चों। और जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते आए, पूरा साल पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, लेकिन केमिस्ट्री पढ़े केवल एग्जाम के लिए कि हमको एग्जाम फाइट करना, एग्जाम पास करना। लेकिन अभी आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे, नीट के लिए अलग से आपको तैयारी करना पड़ता है। नीट में अलग कुछ नहीं होता, बस उसी का बेसिक होता है। जैसे आप मोलरता पढ़ रहे हैं तो मोलरता का फार्मूला लिखो, और उससे संबंधित जो भी चीज, छोटे छोटे जो आपके टॉपिक में से जो उसमें यूज हो रहा है,
उसके बारे में, जैसे आपका द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है, ये चीजें, घनत्व क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, ये छोटी छोटी चीजें सब कुछ लिखना पड़ता है। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, गाउस थ्योरम पढ़ लिया आपने, है ना, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे। तो जितना होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको अब आपको एक क्या करना है, जैसे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनको आपको जैसे 11वीं का 12वीं का पतले पतले आपको 3, जैसे 2 कॉपी बायोलॉजी का, 2 कॉपी आपको केमिस्ट्री का, 2 कॉपी फिजिक्स का, ये आपको प्यारे बच्चों पतले पतले, और फिर क्या करना है, पूरा निचोड़ लिखना है। जैसे चैप्टर 1 में आपने पढ़ना शुरू किया सॉलिड स्टेट, तो केवल मोस्ट टॉपिक लिखते चलना, मोस्ट, और फिर बच्चों पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, थ्योरी के लिए तो पूरा बुक है, और फिर उसको रिवाइज करना है। गर्मी के लिए केवल कर रहा हूं मैं, गर्मी में आपको क्या करना वो चीज मैं बता रहा हूं। बायोलॉजी में भी आपका 1 लाइन फैक्ट, केमिस्ट्री में भी 1 लाइन फैक्ट, फिजिक्स में भी 1 लाइन फैक्ट, 1 लाइन फैक्ट आप लिखते चलो पूरा का पूरा, तो आपके 6 कॉपी तैयार होंगी। और केवल मैं कहना चाहूंगा फिर बच्चों, आपको पूरा दिन पढ़ने के लिए बात करता हूं। आप एक घंटे 11वीं के ये 3 घंटे और फिर 12वीं के 3 घंटे, मतलब 6 घंटे आपको गर्मी में प्रॉपर रूप से तैयारी करना है। बाकी खेलो कूदो एंटरटेनमेंट करो, सब कुछ जरूरी है। इसी प्रकार पर बच्चों जैसे JEE की जो भी बच्चे वो मैथ के लिए करेंगे, फिजिक्स के लिए करेंगे और केमिस्ट्री के लिए। मैथ में क्या होता है, सारे फार्मूले आप लोग तैयार कर लो, 11th की कॉपी अलग, 12th की कॉपी अलग बनाओ, जो भी आपने तैयारी किया ठीक है, अब नहीं किया तो अब लग जाओ। यदि आप JEE की तैयारी, पहले आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। कहीं यदि कोचिंग भी करने जा रहे हो ना, तो फिर आपको वहां पर यही सब मूलभूत थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करके शॉर्टकट में पढ़ाया जाएगा, बस यही। 11th 12th का ही आपका सिलेबस रहता है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको समझाएंगे और उसको फिर शॉर्टकट समझा देंगे, वही हो जाएगा आपका कोचिंग। तो प्यारे बच्चों, यदि आप फार्मूले तैयार कर लेते हैं जैसे मैथ के, फिजिक्स के, तो आप कहीं भी कोचिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ये चीज समझो। केमिस्ट्री में भी प्यारे बच्चों, जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट से बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा, वो यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है। इसमें मैथ आ जाता है, नीट के लिए बायोलॉजी, ये चीज हो गया। और मैक्सिमम बच्चे भैया अदर कोर्स करते हैं JEE नीट के, तो मान लीजिए 10 से 15% बच्चे जाते हैं, बाकी तो 80% बच्चे तो अदर कोर्स करते हैं। बहुत सारे कोर्स होते हैं, मैंने कोर्स पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपका एक निश्चित एम होता है, एक सपना होता है कि जी हाँ, कोर्स करने के बाद हम भी एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। अब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए जानते हैं बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है। फिर बच्चों, जो लगातार बेहतरीन रूप से तैयारी करता है, प्रॉपर रूप से तैयारी करता है, हर सब्जेक्ट में उसका पकड़ रहता है, वही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर पाता है। तो ये चीज आपको यदि मतलब बनाना है कि जी हाँ यार, कि मैं आप 12th क्लास पढ़ चुका हूं, अब मुझे 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए, इसके लिए आपको जितना आप अभी तक में 11th 12th में मेहनत नहीं की है, उतना आपको 3 साल मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप 3 साल, देखिए 12th तक तो एक निश्चित फिक्स होता है आपका टारगेट कि हाँ हम 12th पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ रहे थे, अब 12th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे थे तो 11th पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि इस साल एग्जाम देकर पास होना। लेकिन प्यारे बच्चों, 12th के बाद आपको जो कैरियर होता है ना, यहाँ पे जो आपका कैरियर होता है डिसाइड करता है क्या आप डिसीजन लेके चल रहे हैं। यदि आपका डिसीजन सही है तो पूरी जिंदगी आप अच्छे तरीके से जीवन यापन करोगे। यहां से यदि आपका पूरा मूड बदल जाता है, आप मैथ्स लिए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, आर्ट सब्जेक्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, तो यहां से पूरा आपका डिसाइड हो जाता है कि जिंदगी में आप क्या कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यहां पर जो 12th क्लास के बाद अदर कोर्स करेंगे, तो आपको प्यारे बच्चे से आप BSc कर रहे हैं, तो BSc के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ेगा। तो गर्मी में अभी 4 महीने आपके पास टाइम है। 4 महीने में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे प्यारे बच्चों, आपका बुक में एक GS लूसेंट का GS ले लो, यहाँ पर RS अग्रवाल का मैथ ले लो, लूसेंट का इंग्लिश ले लो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अरिहंत का हिंदी ले लो, और इसी प्रकार से आप रीजनिंग किसी भी पुड़ेकर जो भी आप लेना चाहो तो एक कोई बुक रीजनिंग ले लो। अब इसका मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं भैया, इसका क्या यूज है, आप मैक्सिमम देखोगे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर के लिए वर्ग 3 में आप अभी वर्ग 3 का पेपर होने वाला, रेलवे, पुलिस, कहीं भी प्यारे बच्चों किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जो लगभग मान लीजिए 25 से 30 हजार सैलरी दे, उस पर आपका जीके डेफिनेट है, आना ही आना है। यहां तक कि सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा मायने रखेगा जीके। मैथ प्यारे बच्चों कॉमन है, मैथ जिसका स्ट्रांग है और इंग्लिश स्ट्रांग है वही कंपटीशन में फाइट कर पाता है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं
जो सबको मारते हैं। जीके तो सबको ही रट लेते हैं, लेकिन मैथ इंग्लिश भी भैया इतना आसान नहीं है। मैं मैं खुद बताता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा इतना वीक है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम इंग्लिश के में नहीं कर पाता। सिंपल समझिए, मैथ सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, तो मैथ में क्या करोगे, कोई एक सब्जेक्ट लेकर के चलोगे तो आप जिंदगी में कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। और मैं अपनी बात करूं, मेरे बच्चों 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ तो मेरा स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो आपका इंग्लिश है, हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग भी उतना अच्छे से, तो हालांकि मैथ वाला बच्चा रीजनिंग भी कर पाता है। तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा जो इंग्लिश होता है बच्चों, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अलंकार नहीं पहचान पाना, संधि समास नहीं पहचान, देखिए बोलना अलग है, ग्रामर पोर्शन अलग होता है। तो यहाँ पर बच्चा लोग आपको इन 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए पूरे गर्मी में फोकस करना है। और इतना ही नहीं, गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गर्मी बस में अदर कोर्स आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी आप कर रहे हो प्यारे बच्चों, लेकिन इन सब्जेक्टों को आपको कॉमन लेकर चलना है, इन पर विशेष फोकस करते रहना है। जैसे अभी आप गर्मी के दिनों में प्यारे बच्चों मैथ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे टीचर मिल जाएंगे, इतने अच्छे टीचर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए धासु सर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको विपिन यादव सर का पूरा वीडियोज मिल जाएगा, और बहुत सारे, है ना, साहिल सर एक जमाने में बहुत अच्छे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वाईफाई अकेडमी में। फिर बच्चों तो फ्री आप पढ़ो ना, यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ो। हिंदी के भी कई सारे बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, जीके जीएस के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। आप कहोगे कौन कौन से बेहतरीन चैनल है, मैं यूट्यूब में उसको भी बता दूंगा। इंग्लिश के लिए प्यारे बच्चों, रीजनिंग के लिए तो मैं रीजनिंग तो आप बुक खरीद लो, आप खुद पढ़ोगे। यदि आप 11th 12th में अच्छे तरीके से पढ़ाई की, रीजनिंग आप कॉमन सेंस लगाकर पढ़ सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों जीके जीएस जो होता है ये आपको बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप 12th क्लास के बाद प्यारे बच्चों एक निश्चित क्राइटेरिया में कोर्स करोगे, इसके बाद आप जॉब की तलाश करोगे। तो जॉब में होता है प्यारे बच्चों जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, करंट अफेयर्स। क्या होता है? करंट अफेयर्स। अब एक करंट अफेयर्स कहां से बनते हैं, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेली के डेली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों। एक तो आता है साप्ताहिक, आपको मिल जाएगा पेपर, और आपका दैनिक भास्कर सबसे बेस्ट। अभी मैं बता रहा हूं अपने क्षेत्र में तो दैनिक भास्कर ही चलता है, तो दैनिक भास्कर प्रतिदिन आपको लेना है, और उसमें जो भी करंट न्यूज आए, जो भी, जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन का वार चल रहा है ना, मतलब युद्ध चल रहा है यूक्रेन रसिया, है ना, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे इवेंट्स को तैयारी करते चलना है। तो ये मुख्य रूप से आज का वीडियो बनाने का श्रेय मेरे बच्चों की गर्मी के दिन जो आपके होते हैं बहुत अहम रोल निभाते हैं। आगे चलकर कहीं भी आप चल भैया बीबीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कॉलेज में जाओगे तो फिर आपको भैया ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये आपको फिर बाद में कम फोर्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप समय का सदुपयोग करें, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जितना आप समय का सदुपयोग कर लोगे उतना ही बेस्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ तक तो फिक्स है यार, यहाँ तक तो फिक्स है कि हम 12th क्लास में है। 12th क्लास के बाद अब सबका एक सपना होता है कि हम गांव से निकलकर शहर जाएंगे। जितने भी बच्चे गांव में, मैक्सिमम बच्चे तो हमारे साथ गांव के ही बच्चे जुड़े हैं, तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि अब हम गांव से निकल करके बड़े शहर में जाएंगे, अच्छा कोर्स करेंगे, अच्छा तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप शहर में चले गए, माँ बाप के पैसे भी खर्च कर रहे हो और वहां पर कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो आपका एक एम हो जाना चाहिए कि हमको एसएससी में ऐसे तैयारी करना है, बैंकिंग की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना है, पीएससी की तैयारी करना है, सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी करना है, आईपीएस आईएफएस क्या बनना भैया, यूपीपीएससी का पेपर देना है, क्या चीज करना, उसका आप टारगेट बना लो। और भैया आप यहाँ पर नीट की तैयारी करें, जीके की तैयारी करें। नीट की तैयारी करने के बाद अब एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, फिर भी आप चाह रहे हो कि हमको एक आईएएस ऑफिसर बनना है और हमको तैयारी करना है, तो फिर आप वहीं पे जीके पे आओगे। जीके जीएस, वही हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, वही इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। तो जीके जीएस तो कॉमन है, आप कहीं भी जाएंगे जीके जीएस कॉमन है। बताया ना कि संविदा वर्ग 3 में टीचर बनना भैया, 5वीं तक की टीचर बनना, फिर भी आपको जीके जीएस काम आता है। वहाँ एनवायरमेंट इन पर्यावरण से में जीके जीएस आता है। तो ये चीज पर बच्चों गर्मी की जो भी 3 से 4 महीने है, इसको आप सदुपयोग करो और अच्छे तरीके से तैयारी करो। और आप जिस भी टॉपिक पर कहोगे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल आप अपना कमेंट बॉक्स में राय बताना। डेली एक वीडियो देता हूं करियर गाइडेंस संबंधित, ताकि आप लोगों का समय सदुपयोग हो और आप बेस्ट रूप से बेस्ट मतलब तैयारी करते चले, आपका टाइम जो है इन्वेस्ट गलत जगह पर ना हो। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।